हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंशियल सीरीज चैप्टर का एक स्पेशल क्वेश्चन है जो आज की क्लास में मैं करा रहा हूँ। मेथड ऑफ डिफरेंस। आपने एपी एंड जीपी दोनों पढ़ रखी है, तो आज की क्लास में हम करेंगे एक स्पेशल सीरीज जिसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है, जैसे 1 5 5 12 12, ये वो एपी या जीपी में होता है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1 से कितना है 5 12, ऐसे तो हम देखेंगे कि वैसे तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा था, लेकिन अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 4 आता है, इन दोनों का देखते हैं तो 7, इन दोनों का देखते हैं तो 10 और ये 13। तो ये जो डिफरेंस है वो हमारा एपी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी होती है। इस पैटर्न से हम डायरेक्ट जनरल टर्म नहीं निकाल सकते, तो उसका जो मेथड है वो यही है हमारा, जो हम अब बता रहे हैं आपको। पूरी सीरीज को पहले ऐसे लिख लेते हैं, लास्ट टर्म में हमारी ए एन, उससे पिछले वाली ए एन -1। दोबारा से ऐसे लिखते हैं, अब की बार ऐसे लिखते हैं कि सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म आ जाए, सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म, थर्ड के नीचे सेकंड, फोर्थ के नीचे थर्ड, ऐसे करते करते ए एन के नीचे ए एन -1, मतलब एक स्टेप आगे खिसका दिया। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 तो अलग आ गया, 5 -1 4 7 10, ऐसे। ये कितनी टर्म है, कितनी टर्म है ये कैसे पता चलेगा? ये देखो, ये पूरी सीरीज में कितनी टर्म है, n टर्म्स हैं, तो उसमें से हमने n-1 टर्म को यूज किया है। 5 से लेके an तक कितनी टर्म है, n-1। तो जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी टर्म आ गई, n-1, और ये एंड में ए एन माइनस में आ जाएगा क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब ए एन को इधर ले आते हैं, ये हमारी एपी है, एपी में एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस 3 और नंबर ऑफ टर्म्स n-1। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n-1 क्यों लिया, क्योंकि n-1 टर्म है, और 2a + n-1d, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, फिर n-1/2 और ये आ गया, है ना। एलसीएम लेके ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, तो हमारी जनरल टर्म आ गई है। अब जैसे पीछे भी आपको बता चुके हैं कि कभी भी जनरल टर्म जब आती है तो उससे हमें सम निकालने के लिए पुट करना होता है, n की जगह 1 2 3 डैश 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 सक्सेसफुली एंड एडिंग, 1 से n तक पुट करके ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो n² की जगह आ जाएगा सिग्मा k²। अब ये कैसे आया, जब हम n² को n टाइम्स ऐड करेंगे, 1² मतलब पुट करके 1² + 2² + 3² + 4² + n², तो वो हमारा सिग्मा k² बन जाएगा। क्योंकि सिग्मा k² का मतलब भी तो यही है कि पहले 1 पुट करो तो k², 2 पुट करोगे 1 पुट करोगे तो 1², 2 पुट करेंगे 2², 3 पुट करेंगे 3², ऐसे सिग्मा के आ गया n की जगह। अब इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, सिग्मा k² की जगह ये रख दिया, सिग्मा k की जगह ये। इसको अब अपने आप से सिंप्लीफाई कर लेना, कॉमन वगैरह लेके n+1/2 कॉमन आके अंदर सॉल्व करके ये आंसर आ जाए। तो ये हमने आज क्वेश्चन बता दिया आपको, मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस एपी में है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास सीरीज है 5 7 13 31, ये। अब इसमें देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है,
2, इनका 6, इनका 18, ये जीपी में है ना, जीपी में। तो तरीका वही है इसका भी जनरल टर्म निकालने का। पहले हमने एसएन दोबारा से लिख दिया, सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म ऐसे, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो इसके अंदर जीपी थी हमारी वो आ गई हमारी है। और ये नंबर टर्म्स कितनी होंगी, n-1, क्योंकि ऊपर भी बताया था कि n-1 टर्म होती है। इसमें जीपी के एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 3 है, ये आ गया। ये 2 से 2 कट गया, तो 5 - 1 4 आ गया, जनरल टर्म आ गई। अब जनरल टर्म के बाद फिर वही कि हम इसके अंदर पुट करेंगे n = 1 2 3 डैश 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 सक्सेसफुली एंड एडिंग। तो जब हम 4 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 4n आ जाएगा, और इसमें अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 0 यानी 1 आ गया। 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 1 1 आ गया। 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर ऐसे। ये हमारी जीपी बन गई, और इसमें जीपी के एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन रेशियो 3 की पावर n-1/3 - 1, एलसीएम लेके ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें बताया एक स्पेशल सीरीज जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं। मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस इसको कहते हैं। सक्सेसिव टर्म्स में जो डिफरेंस होता है वो या तो एपी में होता है या जीपी में। तो पहले जनरल टर्म निकालते हैं, ठीक है, पूरा प्रोसीजर आपके सामने है ही, कैसे कैसे निकालते हैं एक बार रिवाइज कर लो। पहले एसएन लिखते हैं, फिर एक टर्म आगे खिसका के लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो एपी होती है अंदर वो आ जाती है बाहर। एपी में एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करके हमारी जनरल टर्म आ जाती है। फिर जनरल टर्म में 1 2 3 ऐसे पुट करते हैं एंड तक, फिर उसको ऐड कर देते हैं, तो सिग्मा के स्क्वायर एंड सिग्मा के जो भी कुछ होगा, मान लिया पे क्यूब होता तो सिग्मा के क्यूब आ जाता। तो इनकी वैल्यू पुट करके हम सब निकाल लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जीपी में। ठीक है, जीपी में भी हमें पहले चेक करना होता है कि इनका जो डिफरेंस है वो जीपी में, फिर सब्ट्रैक्ट करके जनरल टर्म आ जाती है, फिर उसमें 1 2 3 ऐसे पुट करते हैं, तो हमारी ये जीपी बन के उसका सम निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू वेरी मच।